हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में स्वागत है। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है द विल। तो विल का मतलब इच्छा भी होता है और वसीयत भी होता है। तो जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें इसका करेक्ट मतलब पता चलता है कि क्या इसका करेक्ट मतलब है इस स्टोरी में। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं, क्या है स्टोरी। केवल प्रसाद वाज अ फार्मर। केवल प्रसाद एक किसान थे। ही हैड टू सन्स, यानी कि उनके दो बेटे थे। तो हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है और ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो केवल प्रसाद के लिए यूज किया गया है। तो ही हैड टू सन्स यानी कि उनके दो बेटे थे, जयपाल एंड रामपाल। कौन कौन दो बेटे थे? तो एक जयपाल और एक रामपाल। द फार्मर हैड ग्रोन ओल्ड, यानी जो किसान थे वो बूढ़े हो गए थे, ये दिखा रहा है। तो हैड के साथ यहाँ पे ग्रोन थर्ड फॉर्म में हो गई, ग्रो की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ग्रोन ओल्ड यानी कि बूढ़े हो गए, तो यहाँ ये वर्ब के रूप में यूज किया गया है। ग्रो की थर्ड फॉर्म, ग्रो की सेकेंड फॉर्म होती है ग्रो और थर्ड फॉर्म ग्रोन। तो वो बूढ़े हो गए थे और ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। ही रोट, उन्होंने लिखी, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट। हिज विल टू कीप पीस बिटवीन हिज सन्स, तो उन्होंने लिखी। तो यहाँ पे विल का मतलब वसीयत से है, क्योंकि वो दो बेटों की बात हो रही है, वो बूढ़े हो गए थे। तो वहाँ पे ये क्या इसका सेंस निकल के आ रहा है कि यहाँ पे विल का मतलब वसीयत से है कि ही रोट, उन्होंने लिखी अपनी वसीयत। टू कीप यानी रखने के लिए, पीस यानी शांति, बिटवीन हिज सन्स यानी कि अपने बेटों के बीच। तो दो की, जब हम दो के बीच को दिखाते हैं तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा तो अमंग। तो टू कीप यानी रखने के लिए, शांति। तो बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी वसीयत लिखी अपने बेटों के बीच शांति बनाए रखने के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। वन डे, एक दिन, केवल प्रसाद फेल इल सीरियसली। तो एक दिन केवल प्रसाद जो थे फेल इल, फॉल इल से हो गया इसका पास्ट फेल, फेल इल यानी कि वो बीमार पड़ गए, सीरियसली यानी गंभीर रूप से। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड, उन्होंने बुलाया, कॉल का पास्ट हो गया कॉल्ड, हिज सन्स अपने बेटों को, एंड सेड और कहा, माई एंड इज नियर, क्या कहा कि मेरा अंत नज़दीक है। माई सोल कैन डिपार्ट एनी डे, मेरी आत्मा कैन डिपार्ट यानी कि जा सकती है, एनी डे यानी कि मेरी किसी भी दिन मृत्यु हो सकती है, ये वो कहना चाह रहे हैं। आई हैव रिटन माई विल एंड गिवन इट टू द विलेज हेडमैन। आई हैव रिटन यानी कि मैंने लिखा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाया जा रहा है, ये रिटन थर्ड फॉर्म हो गया। माई विल यानी मेरी वसीयत, एंड गिवन और दिया है, इट इसे, तो उन्होंने बताया कि मैंने वसीयत लिखी है और दे दी है, इट यानी इसे, यानी यहाँ पे वसीयत की बात हो रही है। टू द विलेज हेडमैन यानी कि गांव के हेडमैन यानी मुखिया को। तो जो बूढ़े क्या थे, फार्मर थे केवल प्रसाद, वो बताते अपने बेटों को बुला करके कि मैं किसी भी दिन मेरी मृत्यु हो सकती है, तो मैंने एक वसीयत लिखी है और गांव के जो मुखिया हैं उन्हें दे दी है। मीट हिम आफ्टर आई हैव डाइड, मीट हिम उनसे मिलना, आफ्टर आई हैव डाइड, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया है, यानी कि उनसे मिलना मेरी मृत्यु के बाद। तो यहाँ पे आई हैव डाइड दिखा रहा है कि मतलब जब मेरी मृत्यु हो जाए तब उसके बाद उनसे मिलना, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीट हिम आफ्टर माई डेथ, ऐसे भी बोल सकते हैं। द फार्मर डाइड यानी जो किसान थे उनकी मृत्यु हो गई, आफ्टर अ फ्यू वीक्स यानी कि कुछ ही वीक्स में, यानी कुछ ही सप्ताह में उनकी मृत्यु हो गई। द सन्स डिड देयर फादर्स लास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स, यानी कि बेटों ने डिड, डू का यहाँ पास्ट हो गया, डिड किया, देयर फादर्स यानी कि अपने पिता का लास्ट राइट्स यानी कि अंतिम संस्कार, एंड रिचुअल्स का मतलब हो गया रीति रिवाज। आफ्टर द मोरिंग पीरियड वाज ओवर, इसका मतलब हो गया कि मोरिंग यानी कि शोक अवधि, वाज ओवर यानी समाप्त होने के बाद। दे मेट द हेडमैन, उन्होंने
वे मिले। मीट का पास्ट में दे प्रोनाउन हो गया, दो बेटा है इसलिए दे का यूज किया गया। जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होता है तो हम दे का यूज करते हैं। द हेडमैन यानी कि उस मुखिया से। द हेडमैन ओपेंड यानी जो हेडमैन थे मुखिया वो खोले। द सील्ड इनवेलप एंड रीड। तो यहाँ पे ये रीड नहीं रेड इसे प्रोनाउंस करेंगे। तो जो हेडमैन यानी मुखिया थे उन्होंने खोला, क्या खोला? द सील्ड यानी कि बंद, इनवेलप यानी लिफाफे को, एंड रेड और पढ़ा। तो रीड की तीनों जो वर्ब होती है वो रीड ही होती है, स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। रीड, रेड, रेड। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म रेड पढ़ेंगे। तो उन जो मुखिया थे उन्होंने इनवेलप को खोला और पढ़ा, ये हो गया। आई हैव 2 अर्थन पॉट्स यानी कि मेरे पास है 2 अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन। बरीड इन द फील्ड। बरीड का मतलब बोल सकते हैं गड़ा हुआ। तो बरी मतलब होता है दफन किया हुआ, गड़ा हुआ, ऐसे। इन द फील्ड कहाँ? तो फील्ड यानी खेत में। देयर माउथ्स यानी उनके मुंह आर टाइटली कवर्ड यानी कि टाइटली यानी कस करके कवर्ड है यानी ढके हुए हैं। मतलब कि उसके जो अर्थन पॉट है उसका जो मुंह है घड़े का, अर्थन पॉट मतलब तो घड़ा ही हुआ, तो उसका जो मुंह है वो टाइटली बंद है। टेक 1 पॉट ईच विदाउट ओपनिंग। टेक यानी कि ले लो, 1 पॉट एक पॉट को, ईच यानी प्रत्येक, विदाउट ओपनिंग यानी कि बिना खोले। तो उसमें लिखा हुआ था जो इनवेलप निकला कि उसका जो खेत है उसमें 2 पॉट्स हैं, मिट्टी के 2 पॉट्स हैं, वो गाड़े हुए हैं और उसका जो मुंह है टाइटली कवर है। तो उसमें से एक एक पॉट मतलब बिना खोले ले लो, मतलब जो भी मन है वो दोनों में से एक एक पॉट उठा लो, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो ये दोनों शायद उनके बेटे हैं। इट यानी इसे। दे डग अप द फील्ड एंड टुक 1 पॉट ईच। दे डग अप उन्होंने, डग अप यानी खोद करके निकाला। तो डिग अप मतलब खोद करके कोई चीज़ बाहर निकालना। डग अप उसका पास्ट हो गया कि उन्होंने खोद करके बाहर निकाला। द फील्ड यानी कि उस फील्ड से, एंड टुक, टेक का पास्ट हो गया, टुक ले लिया, 1 पॉट एक पॉट को ईच यानी कि प्रत्येक यानी दोनों ने एक एक पॉट ले लिया, खोद करके निकाला और ले लिया। द एल्डर ब्रदर यानी जो बड़ा भाई था जयपाल, जयपाल कौन था? तो एल्डर ब्रदर। ओपेंड खोला, हिज पॉट अपना घड़ा, एंड फाउंड और पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड, गोल्ड सिल्वर कॉइन्स, क्या पाया? तो सोने चांदी के सिक्के, एंड ऑर्नामेंट्स और गहने। वेन रामपाल ओपेंड हिज पॉट जब रामपाल ने खोली हिज पॉट अपना पॉट घड़ा, इट रिवील्ड सॉइल ओनली। इट रिवील्ड, तो रिवील्ड का मतलब कि निकला, रिवील उजागर करना, प्रकट करना। तो रिवील का मतलब यहाँ पे हो गया कि निकला। इट रिवील यानी कि उसमें से निकला। सोइल ओनली यानी कि केवल मिट्टी। ही वाज पजल्ड यानी कि वह हैरान हो गया। टू सी यानी देख करके। ओनली सोइल केवल मिट्टी। इन द पॉट यानी कि इन द पॉट यानी घड़े में। ही गॉट यानी कि उसने पाया। तो गेट का हो गया यहाँ पे पास्ट गॉट। तो वो हैरान हो गया देख करके कि केवल मिट्टी था उसके घड़े में। ही आस्क्ड उसने पूछा, द हेडमैन यानी कि मुखिया से, व्हाट इट मीन्ड यानी कि क्या इसका मतलब था। तो वो मुखिया से पूछता है कि इसका मतलब क्या मतलब है। तो यहाँ पे मीन का मिंट या सेकंड फॉर्म के रूप में है। तो मीन का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है मिंट। सेकंड और थर्ड फॉर्म भी मिंट होती है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गया कि क्या इसका मतलब है, मतलब वो पूछता है। तो उस समय तो प्रेजेंट में पूछा था, प्रेजेंट में ही पूछा होगा, बट अभी पास्ट में हो गया। द हेड मैन सेड यानी कि मुखिया ने कहा, उस मुखिया ने कहा। द यहाँ से पता चलता है कि उस मुखिया ने कहा यानी उस मुखिया जो हम उसे जानते हैं पहले से।
योर फादर हैज़ टेकन अ वाइज डिसीजन, यानी कि तुम्हारे पिता लिए हैं। हैज़ टेकन प्रेजेंट परफेक्ट को दिखा रहा है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो गई, टेक टुक टेकन होती है। अ वाइज डिसीजन, एक समझदारी भरा निर्णय। ऑल हिज वेल्थ वेंट टू योर ब्रदर, ऑल हिज वेल्थ यानी कि उनका सारा धन, वेल्थ यानी धन, वेंट टू योर ब्रदर यानी तुम्हारे भाई को जाता है। एंड यू गेट द सॉइल, और तुम गेट द सॉइल है कि तुम मिट्टी पाए, तो यहाँ पे गेट नहीं गॉट होना चाहिए था। वेटी सॉइल, रामपाल वाज स्टिल कंफ्यूज्ड, तो मिट्टी यानी वो देखा मिट्टी इस तरह से। रामपाल वाज स्टिल यानी अभी भी वो कंफ्यूज था, यानी कि वो उलझन में था, नहीं समझ पा रहा था। इट मीन्स इसका मतलब है डैट की ही हैज़ गिवन, उन्होंने दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, यू यानी तुम्हें, हिज फील्ड्स अपना खेत, यू कैन अर्न तुम कमा सकते हो, अर्न यानी कमाना, एज मच एज यू लाइक जितना चाहो उतना, बाई वर्किंग हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत करके, बाई वर्किंग हार्ड यानी कड़ी मेहनत करके। तो वो हेडमैन जो होते हैं वो समझाते हैं कि तुम्हारे भाई को मिला जिसमें कि ऑर्नामेंट्स और सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स थे, यानी कि उनका तुम्हारे पिताजी का सारा धन उसका हुआ, और इस पॉट में सॉइल है यानी कि तुम्हें उनका सारा जो खेत है फील्ड्स वो मिला। तो वो इस तरह से समझाते हैं जो गांव के मुखिया होते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।